गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खमा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। और आज है 14 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 14 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में कवर करेंगे, वो भी बैकग्राउंड के साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं। और आज राजस्थान सरकार के 7 से 8 जो भी मिशन वगैरह चलाए गए, चाहे सबल अभियान हो, ऑपरेशन आवाज़, ऑपरेशन आग, युद्ध से शुद्ध अभियान, सारे मिशनों के बारे में भी बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और अपन क्या है, भगत हैं हनुमान के और भगत हैं हम भोलेनाथ के। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भगत हो महाकाल का। जय हो भोलेनाथ की। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में। और सबसे पहले ऑपरेशन सबल अभियान के बारे में बात करते हैं। किस अभियान के बारे में बात करते हैं? ऑपरेशन सबल अभियान। रट लीजिए दोस्तों, इस अभियान को रट लीजिए। सबल का अर्थ वैसे भी होता है किसी को मजबूती प्रदान करना, किसी का कंधे का सहारा बनना, एक तरह का सबल का क्या अर्थ है, जिसमें तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अभियान किससे संबंधित है। ये सरकार के द्वारा चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और उसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। और जो पात्र व्यक्ति है, यानी जिसको ये सुविधा वगैरह मिलनी चाहिए, कौन सी? सामाजिक सुरक्षा योजना। राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है सामाजिक सुरक्षा योजना है, उसका डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। और जो भी पात्र व्यक्ति वगैरह हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको पेंशन और पालनहार योजना का लाभ दिलाया जाएगा। तो ये किससे संबंधित है भाई? ऑपरेशन सबल अभियान एक डोर टू डोर कैंपेन है, जिसमें जो पात्र सामाजिक सुरक्षा योजना, जो सामाजिक पेंशन सुरक्षा योजना है सरकार की, उसके अंतर्गत जो भी पात्र व्यक्ति वगैरह है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे वृद्धजन हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे तलाकशुदा क्या है कि महिला, दिव्यांगजन, विधवा, ठीक है, इनको प्रतिमाह जो पेंशन वगैरह प्रदान करना है उसकी क्या की जाएगी, एक तरह का सर्वे करवाया जाएगा। ये ऑपरेशन सबल अभियान के अंतर्गत, ठीक है। आइए राजस्थान सरकार के और जो मिशन वगैरह है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन फ्लैश आउट किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लैश आउट किससे संबंधित है भाई? ऑपरेशन फ्लैश आउट राजस्थान सरकार के द्वारा जेल सुधार से संबंधित है। जेल के अंदर अपराध वगैरह गतिविधि वगैरह, जैसे मोबाइल वगैरह हो गए, कुछ कोई भी छोटे मोटे हथियार वगैरह जो जेलों के अंदर आमतौर पे मिल जाते हैं, उनको धरपकड़ करने के लिए जेलों के अंदर जेल सुधार के तौर पे राजस्थान सरकार के द्वारा ऑपरेशन फ्लैश आउट स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन सर दवा किससे संबंधित है? ऑपरेशन सर दवा बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? बीएसएफ के द्वारा। गणतंत्र दिवस के अवसर पे भारत पाकिस्तान की जो सीमा है जैसलमेर, तो वहाँ पे ऑपरेशन सरहद दवा चलाया गया था। और इसमें क्या किया गया था? निगरानी टाइट की गई थी, निगरानी टाइट की गई थी। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी जो महत्वपूर्ण अवसर वगैरह रहते हैं उस पर बॉर्डर वगैरह की सुरक्षा वगैरह है, वो इस मिशन के अंतर्गत बीएसएफ के द्वारा हर साल चलाया जाता है। तो याद रखना, ऑपरेशन सरहद दवा किससे संबंधित है? तो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। अगला दोस्तों ऑपरेशन आवाज़, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार। ऑपरेशन आवाज़ है वो गृह विभाग के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन आवाज़। और इसके अंदर क्या किया जाता है? महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। और राजस्थान पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत खास तौर से वो महिला या बच्चियां वगैरह जिनके साथ रैप वगैरह की घटना वगैरह हो जाती है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको सशक्त करना वापिस, इसका ऑपरेशन, इसके लिए ऑपरेशन आवाज़ स्टार्ट किया गया। उनकी आवाज़ बनना, ये राजस्थान पुलिस का अभियान है, याद रखोगे। ऑपरेशन आवाज़ किससे संबंधित है? महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। खासतौर से महिलाओं के जो जिनके साथ रेप की घटनाएं वगैरह होती है उसको रोकने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। अगला ऑपरेशन आग किससे संबंधित है? ऑपरेशन आग है अवैध हथियारों को रोकथाम के लिए। कौन? अवैध हथियारों को रोकथाम से संबंधित ये अभियान है, ये याद रखोगे, ठीक है। जो भी गोलियां वगैरह हो गई या क्या नाम है, बंदूकें वगैरह हो गई, उनको उन पे लगाने के लिए सरकार के द्वारा ऑपरेशन आग स्टार्ट किया गया था। अगला ऑपरेशन शुद्ध से युद्ध अभियान है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। एक ऑपरेशन प्रहार मिशन भी था। ऑपरेशन प्रहार है वो एक तरह का जो ड्रग्स वगैरह है, साथ में क्या है कि जो भी लिंग परीक्षण वगैरह होते हैं, नहीं, ऑपरेशन प्रहार तो जो ड्रग्स केस वगैरह रहते हैं, जो केमिस्ट वगैरह रहते हैं, जो फर्जी दवाइयाँ या कोई ड्रग्स वगैरह की सप्लाई वगैरह करते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया गया है। और एक और ऑपरेशन है जो ऑपरेशन डिकोय। ऑपरेशन जो डिकोय है वो लिंग परीक्षण है वगैरह उनको रोकने के लिए, यानी क्या है कि जो गर्भपात की घटनाएं वगैरह होती रहती है,
ठीक है। खास तौर से क्या है कि बाल हत्या वगैरह होगी, बालिकाओं की क्या है कि जो मृत्यु वगैरह उसको रोक, भ्रूण वगैरह की जो जांच वगैरह रहती है उसको रोकथाम करने के लिए डिकोय ऑपरेशन सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है। अगला दोस्तों, काली सिंध थर्मल में ट्यूब लीकेज वगैरह हुआ था जिसकी वजह से इसका उत्पादन वगैरह है ठप हो गया। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट है, ये किसी काम का लिए नहीं है अपने लिए। आइए काम की चीज़ क्या है, सबसे पहले काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन के बारे में बात कर दें। काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन के बारे में बात करते हैं। और ये क्या है, पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले के अंदर है। झालावाड़ शहर से 12 किलोमीटर दूर काली सिंध थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है। ये कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर, ये याद रखोगे। और ये हाड़ौती क्षेत्र का पहला सुपर क्रिटिकल काली सिंध थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, याद रखोगे। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सुपर क्रिटिकल तकनीक से बना हुआ काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये पहला है, ये याद रखोगे। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ये ऊर्जा की सप्लाई वगैरह करता है। इसका जो मंजूरी वगैरह है सरकार के द्वारा, ये 2008 के आसपास दी गई थी। 2014 के अंदर पहली इकाई है उसका उत्पादन शुरू किया गया था। 2018 के अंदर दूसरी इकाई का उत्पादन वगैरह है वो स्टार्ट किया गया था। झालावाड़ जिले के अंदर है। और इस बिजली संयंत्र का संचालन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उसके द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखोगे। इसके अंदर 2 इकाइयाँ हैं, 600 मेगावाट की, 1200 मेगावाट की क्षमता के साथ में इसका उत्पादन होता है। ये सुपर क्रिटिकल तकनीक पे आधारित है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। अब आप मेरे को ये बताओ कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। क्या झालावाड़ आता है? जी भाई। क्या कोटा आता है? यस। क्या बारा आता है? ठीक है, तो ये 3 जिले हैं वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगला, अब काली सिंध नदी के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह अपन बैकग्राउंड के साथ में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। काली सिंध नदी है, उसका उद्गम होता है कहाँ से? मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र से होता है। तो ये याद रखो, अपना इतना याद रखो कि ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। पहाड़ियाँ वगैरह कौन सा जिले वगैरह के अंदर हो रही है ये अपने लिए मायने नहीं रखता। ये झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और राजस्थान के अंदर ये झालावाड़, बारा, कोटा के अंदर बहते हुए ये क्या है कि चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। कहीं कोटा के अंदर, कोटा के जो नोनेरा नामक स्थान है वहाँ पे चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो काली सिंध नदी है वो उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। झालावाड़, बारा और कोटा के अंदर बहते हुए चंबल नदी, चंबल की एक सहायक नदी है, ये याद रखोगे। और कोटा के अंदर चंबल नदी के अंदर मिलती है ये काली सिंध नदी। और क्या है भाई काली सिंध नदी के बारे में, ये इसकी लंबाई कितनी है? 278 किलोमीटर। ये राजस्थान के अंदर 150 किलोमीटर बहती है। तो काली सिंध नदी राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? आहू, परवन, निवाज और उजाड़, ये इसकी सहायक नदियाँ है। काली सिंध नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? आहू नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, परवन नदी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निवाज और उजाड़, ये चारों नदियाँ याद रखिए दो काली। ठीक है। और आपको जल्द ही मैं अपन नदियों से संबंधित सीरीज स्टार्ट करेंगे और सारी नदियाँ कंप्लीट करेंगे। एक एक 2 नदियाँ हैं वो रोजाना करंट अफेयर्स के साथ कवर करने वाले हैं। आप देखते जाइए, सारा टॉपिक जीएस है, राजस्थान का स्टैटिक जीके है, उसको कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आहू, परवन, निवाज और उजाड़। ठीक है। इसका मुहाना कहाँ है? कोटा के अंदर मिलती है। ये 3 जिलों के अंदर बहती है, आपको मैं पहले बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो झालावाड़ का गारगोन किला है, जिसको किस नाम से, दुधरकोट के नाम से भी जाना जाता है ना मेरे हिसाब से। ठीक है। तो झालावाड़ के अंदर ये गारगोन किला है वो आहू और काली सिंध नदी के संगम पे स्थित है। ये राजस्थान का जलदुर्ग है, याद रखोगे, जलदुर्ग है। और आहू नदी और काली सिंध नदी है उसके संगम पे झालावाड़ के अंदर गारगोन किला भी कह कि दुर्ग वगैरह है, उसका भी निर्माण किया गया है। ये फैक्ट आपको। अगला अभियान देखो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है। और न्यूज़ क्या है भाई, जब सरकार के द्वारा ये अभियान तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या है, फूड सिक्योरिटी अफसर भी नहीं, जो फूड सिक्योरिटी अफसर वगैरह रहते हैं उनकी कमी है, वो लगातार सामना करना पड़ रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वगैरह कहाँ कहाँ भाई, ये अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर सारे संभागों के अंदर 80% से ज़्यादा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं है। सरकार के द्वारा अभियान स्टार्ट कर दिया, मिलावट वगैरह है उसकी रोकथाम के लिए ये युद्ध से शुद्ध अभियान स्टार्ट कर दिया, नाम दे दिया युद्ध से शुद्ध, लेकिन इसके लिए अधिकारी है ही नहीं। यानी 80% पोस्ट है वो इसकी क्या है कि खाली पड़ी है। भाई उसकी सैंपल की जांच कौन करेगा? मिलावट वगैरह रोकने का काम कौन करेगा? उसकी क्या है कि जो रेड वगैरह कौन मारेगा जब आपके पास अधिकारी ही नहीं है? 80% क्या है कि पोस्ट वगैरह है वो खाली पड़ी है। तो ये न्यूज़ वगैरह आई थी। अब अपन क्या करते हैं, शुद्ध से युद्ध के लिए अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के बारे में बात करते हैं। गहलोत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2022 है उसको ये अभियान स्टार्ट किया गया था।
कब? 1 जनवरी से ये अभियान स्टार्ट हुआ था प्रदेश भर के अंदर। और ये अभियान कब तक चलेगा भाई? 31 मार्च 2022 तक ये चलने वाला है। 2022 तक ये अभियान चलेगा। और इस अभियान के अंतर्गत चिकित्सा विभाग, ये सारे के सारे प्रशासन को शामिल किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है, उसको भी शामिल किया गया है। विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है। साथ में क्या है कि गहलोत सरकार के द्वारा मिलावट की सूचना देने पे, जो कोई भी क्या है कि मिलावट की सूचना देगा, उसको 51,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। ये सरकार के द्वारा इस अभियान के लिए, इस अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह की घोषणा की गई है। तो ये याद रखो कि यदि कोई मिलावट की सूचना देता है तो 51,000 रुपये आपको मिल सकते हैं। ठीक है। और सरकार के द्वारा क्या किया गया भाई? संशोधन किया गया। सरकार के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता है, उसके अंदर संशोधन किया गया। और धारा 272 और धारा 276 में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत मिलावटखोर को तुरंत तौर पे गिरफ्तार करने के लिए उसको गैर जमानती अपराध के अंदर घोषित किया गया था। अपराध जो मिलावट का काम करता है उस अपराध को गैर जमानत, यानी जमानत भी क्या है कि इसके जो भी इस तरह का काम करता है उसको जमानत भी नहीं मिलती। और सरकार के द्वारा सजा का जो प्रावधान है उसको कड़ा किया गया। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। ये याद रखोगे, 7 साल 50,000 का जुर्माना और 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। वो अभी विधानसभा के अंदर संशोधन करके किया गया। कौन सी धारा के अंदर? 272 से 276 की धारा के अंदर संशोधन किया गया। ये भी याद रखोगे। कोई भी इनके पास शिकायत वगैरह आती है, उसमें जो भी जिला कलेक्टर वगैरह रहता है उसको 90 दिन के अंतर्गत इस मामले की सुनवाई करनी पड़ती है। मिलावट से संबंधित सूचना है, उसका निस्तारण है वो 90 दिन के अंदर करेगा। मिलावट की सूचना देने वाले को 51,000 रुपये मिलेंगे। प्लस इसमें क्या है कि गैर जमानती अपराध है और इसको 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया। ये आप इस तरह के अभियान वगैरह के बारे में बात करोगे। अगला सवाई माधोपुर के अंदर बात करते हैं। सवाई माधोपुर की क्या न्यूज़ है भाई? यहाँ पे एक भागिन वगैरह है, उसने क्या किया, बाइक सवार पे गया कि हमला कर दिया। भाई उसके आगे जाओगे तो हमला ही करेगी। क्यों? भागिन का काम क्या है? जो शेर वगैरह रहते हैं उसके काम क्या है भाई? झपटा मारने का काम रहता है। आइए अपन रणथंभौर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की ये घटना हुई थी, जिसके बारे में बात करते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित, आप देख सकते हो एकदम मध्य प्रदेश की सीमा पे। ठीक है। इसके बारे में और बात करते हैं कि रणथंभौर को भारत सरकार के द्वारा 1955 के अंदर सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। सबसे पहले याद रखोगे कि भारत सरकार के द्वारा इसको सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप इसको स्थापित किया गया था। और कब? 1955 के अंदर। फिर 1973 के अंदर, अप्रैल 1973 के अंदर सरकार के द्वारा क्या शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और इसी के अंतर्गत 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 1 नवंबर 1980 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ये कौन से एक्ट के तहत? वन्यजीव अभ्यारण्य, जो वन्यजीव एक्ट है 1972 का, उसी के अंतर्गत 1980 में रणथंभौर को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 1984 के अंदर इसी के समीप जंगलों को सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और कैला देवी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके आसपास जो क्षेत्र वगैरह है उसको सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और कैला देवी के अभ्यारण्य, ये 2 अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और 1992 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में विस्तार किया गया था। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्लस क्या है कि कैला देवी अभ्यारण्य और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, उसके आसपास के क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के तौर पे शामिल कब किया गया था? 1992 के अंदर शामिल किया गया था। और ये 334 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये शायद तक राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है जिसके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। और ये 1334 वर्ग किलोमीटर के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ये इतनी चीज़ आप याद रखोगे। अगला दोस्तों सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ फैक्ट है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बात कर चुके हैं। अब की बार क्या नया है भाई? कर्नाटक और गुजरात को पछाड़ के राजस्थान पहले स्थान पे। क्या भाई पहले स्थान पे क्या है कि सौर ऊर्जा के में राजस्थान देश में पहले पायदान पे आ गया है। ये जानकारी है पेट्रोलियम जो मुख्य सचिव है उसके द्वारा ये दी गई थी। इसके अंतर्गत 31 जनवरी तक उसके आंकड़ों के अनुसार राजस्थान ने 10 गीगावाट से अधिक सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित की है। तो ये याद रखोगे 31 जनवरी तक का ये डाटा है और राजस्थान ने 10 गीगावाट से अधिक सोलर ऊर्जा की क्षमता विकसित कर ली है। और इसी के साथ देश की टोटल विकसित सौर ऊर्जा क्षमता के अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी 20% है। दोस्तों इससे अंदाजा लगा सकते हो कि राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है।
यानी देश की जो जितनी सौर ऊर्जा क्षमता का विकास हुआ है उसका 20% हिस्सा है वो राजस्थान का है, और राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 है। 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का क्षमता का उत्पादन है वो सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इस मामले के अंदर कर्नाटक और गुजरात को पीछे छोड़ दिया गया है। डॉक्टर अग्रवाल ने यह भी बताया कि सरकार के द्वारा 2019 के अंदर राजस्थान सौर ऊर्जा नीति और राजस्थान पवन और हाइब्रिड नीति जारी की थी। तो याद रखोगे 2019 के अंदर सौर ऊर्जा नीति आई थी। सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? 2019 के अंदर आई थी। आप डेट वगैरह मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। और राजस्थान पवन और हाइब्रिड नीति, राजस्थान पवन और हाइब्रिड नीति भी क्या है कि सरकार के द्वारा 2019 में लेके आई थी। और इसी के चलते 3 साल के अंदर अंदर सरकार के द्वारा 6.5 गीगावाट यानी 6552 मेगावाट की क्षमता है वो लास्ट 3 सालों के अंदर सरकार के द्वारा विकसित की है। और इसी के चलते आज राजस्थान है वो देश के अंदर नंबर 1 है। देश की क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? देश की टोटल सौर ऊर्जा क्षमता है वो 49 गीगावाट है, और उसमें से 10 गीगावाट है वो क्षमता राजस्थान की है। इसी के चलते राजस्थान क्या है कि 20% क्या है कि सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर चुका है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, पॉलिसीज याद रखोगे। आप एक बार पॉलिसीज की डेट देख लेना, है ना, कब जारी हुई थी। अगला दोस्तों, दिल्ली पुलिस के द्वारा एक और अभियान स्टार्ट किया गया है, पुलिस फॉर यू अभियान। पुलिस फॉर यू अभियान के बारे में बात करें तो ये याद रखोगे एक नया अभियान स्टार्ट किया गया है, पुलिस फॉर यू अभियान। यानी पुलिस आपके लिए, पुलिस रियल में आपके लिए थोड़ी है, अपने लिए थोड़ी है पुलिस है। अब पुलिस का तो वैसे ही डर लगता है। तो पुलिस फॉर यू अभियान स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार के जो कमिश्नरेट है उसके द्वारा एक अभियान स्टार्ट किया गया है दिल्ली पुलिस की तर्ज पे। दिल्ली पुलिस की तर्ज पे क्या अभियान स्टार्ट किया गया है? मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी कैंपेन स्टार्ट किया गया है। मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी, ये अभियान स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत पुलिस के द्वारा डोर टू डोर क्या कि कैंपेन करके और वहाँ के लोगों को डिटेल वगैरह, खासतौर से क्या कि अभी जो घटना वगैरह हुई थी कि 2 दिन किसी काम से क्या कि बाहर वगैरह जाते हो और पीछे से क्या कि चोरी वगैरह की वारदात की घटना हो जाती है, और इसीलिए सरकार के द्वारा ये जो कमिश्नरेट के द्वारा मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी कैंपेन चलाया गया है, जिसके अंतर्गत पुलिस घर घर जाके लोगों से मिलेगी और बीट अधिकारी लोगों की क्या कि पूरी डिटेल रखेगा। कोई भी क्या कि जो भी अपने रात्रि के दौरान क्या कि एक तरह की गश्त वगैरह, मकान की निगरानी करने के, यदि कोई बाहर जा रहा है, ठीक है, जयपुर से क्या है कि कहीं 2-3 दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहा है, तो उसके मकान की क्या है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पुलिस को दी जाएगी। एक तरह की सूचना वगैरह दे के जाएगा कि हम बाहर जा रहे हैं, आप हमारे मकान की क्या है कि सुरक्षा करना। तो पुलिसकर्मी के द्वारा उस मकान की क्या है कि गश्त की जाएगी जब तक वो वापस रिटर्न नहीं करते। और इसीलिए सरकार के द्वारा दिल्ली पुलिस की तर्ज पर मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी अभियान है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है, याद रखोगे। अगला दोस्तों, अलवर के अंदर स्कूली शिक्षा के अंदर राजश्री योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना शुरू की गई है? राजश्री योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत चिकित्सा विभाग की तर्ज पे शिक्षा विभाग के अंदर भी बालिकाओं के लिए राजश्री योजना शुरू की गई है। इस संबंध के अंदर सरकार को आदेश जारी किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत 1 जून 2016 और इसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के अभिभावकों को तीसरी किस्त के रूप में दिया जाएगा। इसके अंदर 45,000 रुपये की मिलते हैं एक तरह का, ताकि क्या है कि बालिकाओं को क्या है कि जन्म के बाद क्या है कि सकारात्मक तरीके से माहौल वगैरह बने और उनको बेहतर शिक्षा के लिए क्या कि 45,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने हज़ार रुपये दिए जाएंगे? 45,000 रुपये हैं वो गार्जियन को दिए जाएंगे, पेरेंट्स हैं उनको दिए जाएंगे, ताकि क्या है कि बालिका की जो शिक्षा वगैरह है वो अच्छी तरीके से पूरी हो, उनको बीच में ड्रॉप आउट नहीं करवा सके, उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं हो। इसीलिए सरकार के द्वारा राजश्री योजना शुरू की गई है। और इसके अंदर पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 रुपये, ठीक है, याद रखोगे। और ये 1 जून 2016 और इसके बाद में जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए शुरू की गई, ये भी आप याद रखोगे। अलवर के अंदर ये शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा इतना बेहतरीन तरीके से काम किया गया था 2015 से लेकर 2018 तक। तो उस मामले में जब ये अभियान स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम 3 सालों तक कंटिन्यू राजस्थान इम्प्लीमेंटेशन के मामले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत नंबर 1 सिचुएशन के अंदर था। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर हालत सरकार की खराब हो गई, क्योंकि बेटियों के लिए केंद्र से लगभग 23 करोड़ रुपए के आसपास मिले हैं, लेकिन खर्च है वो राजस्थान सरकार के द्वारा आधा भी नहीं किया गया। राजस्थान सरकार 2015 से लेकर 2018 तक बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया था, लेकिन अभी राजस्थान सरकार है वो बेटियों की तरफ क्या है कि ध्यान ही नहीं दे रही। एक तरफ क्या है कि राजश्री योजना शुरू कर रही है, दूसरी क्या है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान है उसके अंतर्गत भी काम ढंग से कर नहीं रही। इसके अंतर्गत
बीते 2 सालों के अंदर प्रदेश ने क्या है कि जो खर्च की राशि है उसका 50% भी यूज नहीं किया। केंद्र सरकार के द्वारा जितनी राशि दी गई है उसका 50% भी सरकार ने क्या कि यूज नहीं किया गया। इसी के चलते क्या है कि ये कटिंग्स वगैरह है वो न्यूज़पेपर के अंदर आई। आप इतना ही डाटा रखो। और जल्द ही क्या है कि राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे। अगला दोस्तों, मिताली क्या है कि विदेश के अंदर 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच के अंदर इनके द्वारा 59 रन बनाए गए थे और इसी के चलते ये उपाधि क्या है कि हासिल की है। मिताली विदेश के अंदर 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी है। ठीक है, ये याद रखोगे। भारतीय वनडे कप्तान है जो इनका रिकॉर्ड भी क्या है कि शानदार है। और तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि न्यूज़ वगैरह है नहीं इसके अंतर्गत, लेकिन ये याद रखोगे। ठीक है, धन्यवाद सभी का। आज राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं वो कवर नहीं किए, कल कवर करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से गुजारिश है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अब अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।